हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के सुपर इजी DIY में हम बनाना सीखेंगे ये क्रोशिया से बो। इसे मैंने रबर बैंड्स पे लगाया है ताकि अपनी छोटी छोटी लड़कियों के आप पोनी टेल्स में इन्हें सजा सकें। यहाँ यान आप अपने कलर की चॉइस की ले सकते हैं। निडल की ज़रूरत पड़ेगी हमें बो के सेंटर वाले पोर्शन को फिक्स करने के लिए रबर बैंड के साथ, और बो को भी आपस में सिल के सिक्योर करने के लिए। उसके अलावा जो क्रोशिया हुक है, क्योंकि मेरा यान मैंने पतला लिया था तो ये क्रोशिया हुक यहाँ पे 2 mm मैं यूज़ करूँगी। एंड जनरली ये बो बनाने के लिए मोटा यान नहीं लगेगा, आपको पतला ही 2 प्लाई 3 प्लाई यान लेना पड़ेगा। तो क्रोशिया हुक भी उसी के हिसाब से आपका कम साइज़ का रहेगा, पतला रहेगा, तो 2 mm यूज़ किया है। उसके अलावा आपको चाहिए एक पेयर ऑफ सिजर्स और साथ में रबर बैंड्स। तो चलिए अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने के लिए मेरे वाइट बेस पे मैं रेड कलर से आपको सिखा रही हूँ ताकि हर स्टिच आपको क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहले हम बनाते हैं स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के लिए यान को हम एक नॉट की फॉर्म में रोटेट करेंगे। इस सर्कल के नीचे से क्रोशिया हुक को डाल के हम इन्हें खींच देंगे। अब ये स्लिप नॉट बनाने के बाद अपने हाथ में यान को रोल कीजिए और क्रोशिया हुक को वर्किंग यान से, ये जो एक लूप हमारे क्रोशिया हुक पे ऑलरेडी है, उसमें से हम इसे निकाल देंगे। ये हमने एक चेन बना ली। ऐसे ही हमें टोटल 23 चेन्स बनानी है। जब आपका हाथ बैठ जाएगा और आप ये बना पाएंगे तेज़ी से, तो ये जो प्रोसेस मैं आपको यहाँ स्लो करके दिखा रही हूँ वो आप तेज़ी से बिना देखे भी बना पाएंगे। आप काउंट करके बनाइए एक एक चेन को गिनते हुए। तो यहाँ हम 23 चेन्स बना के हमारे इस बो की ये हमने चौड़ाई विड्थ बना के रेडी कर ली है। ये अब आपकी बेस चेन बन के रेडी हो गई है। अब हम अपनी इस चेन में 1 2 3 थर्ड चेन छोड़ के जो फोर्थ चेन है उसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाने के लिए आपने देखा मैंने यान को एक बार क्रोशिया हुक पे रोल किया, फिर पहले 2 लूप्स में से निकाला वर्किंग यान को, अब और उसके बाद नेक्स्ट 2 लूप से। अब एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाए, ऊपर 2 चेन बनाए हैं तो नीचे भी हम जो बेस पे 2 चेन छोड़ के थर्ड चेन है हमारी, वहाँ एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये क्रोशिया हुक पे 3 लूप से, पहले 2 में से निकालेंगे वर्किंग यान, फिर अगले 2 लूप से निकालेंगे, तो ये बन जाता है एक डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें एज तक करते जाना है। 2 चेन, नीचे भी 2 चेन को स्किप करेंगे और थर्ड चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए यान को हम अपने क्रोशिया हुक पे एक बार रोल करते हैं और फिर उसके बाद 2-2 के पेयर्स में से वर्किंग यान को निकाल देते हैं। अब ऐसे ही करते हुए पूरा हमें ये कंप्लीट कर देना है। मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। अगर कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका स्लो वीडियो भी आपको पोस्ट कर दूँगी। ये देखिए ऐसे करते हुए हम यहाँ पे लास्ट तक पहुँच गए। अब लास्ट में आप देखेंगे एक चेन बच गया है। अब इस चेन में भी हम लास्ट डबल क्रोशिया जो बनाया था उसके बिल्कुल नेक्स्ट ही चेन में एक और डबल क्रोशिया बना के इसको बॉर्डर दे देंगे। तो ये आपके दोनों एजेस पे 2 डबल क्रोशिया साथ साथ रहेंगे। देखिए ये ऐसे बन के रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए कितने गैप्स हैं बीच में, 1 2 3 4 5 एंड 6 गैप्स वाले इस प्रोजेक्ट को अब हमें ऊपर तक बनाते जाना है। अब यहाँ हम बनाएंगे 3 चेन्स और रो को टर्न कर देंगे। अब इन 3 चेन के बाद नीचे जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसके एग्जैक्टली ऊपर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये फर्स्ट 3 चेन्स हमारा एज बॉर्डर का डबल क्रोशिया बन के रहेगा। अब ऊपर 2 चेन बनाने के बाद नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बेस चेन के पे हम एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। अगेन 2 चेन्स और नीचे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से एक और डबल क्रोशिया। तो करना क्या है, 2-2 चेन का गैप है नीचे और ऊपर, और जहाँ डबल क्रोशिया नीचे बना है वहीं उसके ऊपर हमें एक और डबल क्रोशिया बना देना है। ऐसे ही करते करते हम इसे पूरा लास्ट तक कर देंगे, और जब हम लास्ट में आएंगे वहाँ हमारे फिर कंटिन्यूटी में बनेंगे 2 डबल क्रोशिया लास्ट के 2 चेन्स में। तो इससे हमारी इस रो का ये बॉर्डर बन जाएगा।
अब देखिए ये जैसे मैंने ऐसे बनाया, ये ऐसे दिखेगा आपका प्रोजेक्ट बनने के बाद। आप इसको ऐसे ही ऊपर बनाते जाएंगे। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए हमें ये उतना बनाना है। और ये जो आपके 6 यहाँ पे गैप्स हैं ये ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल लास्ट तक। तो ये टोटल जो मैंने यहाँ पे 2 बनाए हैं वो हमें अभी 36 बनाने हैं। मतलब आपके रोज़ ये 36 होंगे। ये जो बो का ऊपर वाला पोर्शन है ये बन के हमारा रेडी होगा। देखिए काउंट कर लेते हैं इन्हें हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36। तो ये 36 रोज़ वाला आपका ये एक पोर्शन बन के रेडी है। लास्ट में यहाँ क्लोज करने के लिए हम बनाते हैं एक चेन और एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देते हैं। अभी से यहाँ से हम टाइट कर लीजिए और ये हमारा बो का ऊपर वाला पोर्शन बन के रेडी है। अब बनाएंगे नीचे वाली टेल। नीचे वाली टेल बनाने के लिए सेम हमें फॉलो करना है। स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हुए 23 चेन्स, दोनों की विड्थ यानी चौड़ाई वो बिल्कुल सेम रहेगी। नीचे और ऊपर वाले बो की जो हम टेल्स बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी। अगर आपको बो थोड़ी छोटी करनी है तो आप इस पर थोड़े से स्टिचेस कम कर सकते हैं। बाकी पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। पहले हम 3 स्टिचेस छोड़ के 4th पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2-2 चेन के गैप पे डबल क्रोशिया बनाते हुए एज तक आ जाएंगे और फिर लास्ट वाले चेन के अंदर फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इट्स अ वेरी इजी जस्ट 2 स्टिच प्रोसेस। आपको यहाँ पे चेन और डबल क्रोशिया इसमें बनाना है और ये आपका पूरा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। और छोटी छोटी लड़कियों को ये वाली बो बहुत अच्छी लगती है। गर्ल्स लाइक टू फ्लॉन्ट सच थिंग्स। और मम्मी ने या आप अगर मासी हैं, बुआ हैं, अगर हाथ से बना के गिफ्ट की हो तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। देखिए सेम प्रोसेस से मैंने ये 30 गैप्स वाला 30 रोज़ वाला पोर्शन बना के रेडी कर लिया है। आप काउंट करके इसको देख लीजिएगा कि ये 30 इन टोटल होने चाहिए। अब जैसे हमने क्लोज़ किया था 1 चेन के बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट करके, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। और अब हमें ये बनाना है सेंटर वाला पोर्शन। सेंटर वाले पोर्शन के लिए डबल क्रोशिया नहीं लगेगा, ये बनेगा सिंगल क्रोशिया से। बट स्लिप नॉट से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे फाउंडेशन चेन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे। सेकेंड चेन में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए यार्न ओवर नहीं करना है क्रोशिया हुक पे, बस निकालिए हुक से और फिर दोनों लूप्स में से क्रॉस कर दीजिए। तो ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया इन रो होंगे क्योंकि हमने एक स्टिच छोड़ दिया 6 बनाने के बाद। आप अपने स्टिचेस को काउंट करते रहिए। अगर आप नया सीख रहे हैं क्रोशिया तो ये जनरली आप कभी कभी हम टेढ़ा जाने लगते हैं, लास्ट के स्टिचेस को मिस कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने स्टिचेस को साथ साथ में आप काउंट करते रहिए। देखिए वहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बने। अब लास्ट में 1 चेन एंड टर्न, फिर फर्स्ट स्टिच से अगेन 5 काउंट करके बनाइए सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन एक्स्ट्रा एंड टर्न। यही हम प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे जब तक हमारे 8 रोज़ नहीं बन जाते। आपकी थिकनेस ऑफ यार्न के हिसाब से ये डिपेंड करेगा। अगर आपका यार्न मोटा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रोज़ बनाने पड़ेंगे क्योंकि बो को होल्ड करने के लिए, मोटे यार्न को होल्ड करने के लिए आपको ये जो ग्रिप है ये ज़्यादा लंबा चाहिए। यहाँ मैंने ये काउंट किया 8 रोज़ कंप्लीट थे। अब मैं यार्न को यहाँ से काट दूँगी। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसी को स्टिच करना है, यहीं से थ्रेड लेंगे हम। तो यार्न काटने के बाद हम इसे लूप में से निकाल के मैंने यहाँ पे टाइट सिक्योर कर लिया। सारे एक्स्ट्रा एजेस को हम लास्ट में हाइड करेंगे। अब हम इन्हें आपस में असेंबल करेंगे। मेरे तीनों पोर्शन बन के रेडी हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इन्हें आपस में स्टिच कर देना है। ये 36 रोज़ वाला पोर्शन पहले हम इन्हें आपस में सिलेंगे। मैंने इसमें भी थोड़ा सा यार्न एक्स्ट्रा लास्ट में एज छोड़ दिया था क्योंकि इनको हमने सिलना है। अब मैं इसे निडल में पिरोऊंगी और इन दोनों यार्न को, यहाँ पे बहुत सफाई नहीं चाहिए आपको, मैं बीच के एजेस में से ही इसको निकाल के आपस में इन्हें हम सिक्योर कर देंगे।
क्योंकि ये बो का ऊपर वाला पोर्शन है जो हमारा हाइड हो जाएगा जब हम इन्हें आपस में स्टिच करेंगे, और वो जो हमने लास्ट में छोटा वाला पोर्शन बताया वो उसके ऊपर से पूरा कवर कर देंगे। मैंने डबल नॉट दिया और एक्स्ट्रा यार्न को यहाँ काट दिया। अब हमारी बो बनके रेडी है। इसका हम सेंटर लेंगे। अब मैं आपको ध्यान से देखिए कैसे इसको फोल्ड किया है मैंने। पहले मैंने सेंटर मार्क किया, फिर सबसे पहले सेंटर वाले पोर्शन को ऊपर करके और फिर एजेस को उससे मिला के बो को शेप दिया है। अब लूज़ यार्न से पहले मैंने एक नॉट बना के इसको टाइटली सिक्योर कर दिया। अब इसके साथ हम इसके नीचे वाले पोर्शन को भी जोड़ेंगे। उसमें भी पहले सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद सेंटर वाले पोर्शन को ऊपर करके फिर उसके एजेस को हम साइडों से ऊपर घुमा देंगे। अब इसे भी हम ऐसे ही यार्न से साथ में टाई कर देंगे। अब ये हमने इसे टाई कर दिया है। अब जो हमने सेंटर वाला कवर पोर्शन बनाया था उसको हम निडल से अच्छे से यहाँ सिलेंगे। क्योंकि यार्न को ऑलरेडी थ्रेड से मैं टाई कर चुकी हूँ, बो को शेप दे चुकी हूँ, बस अब रबर बैंड फिक्स करना है यहाँ पे हमने, और निडल से इस सारे पोर्शन को एक बार अच्छे से सिक्योर कर देना है। तो ये बो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगी और ये वॉशेबल हेयर बैंड होगा। आप इसे कैसे भी रफ एंड टफ तरीके से धो सकते हैं ताकि ये नीट एंड टाइडी रहे फॉर आफ्टर एवरी यूज़। अब इसे स्टिच करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक स्टिच पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बैक साइड पे सारे स्टिचेस आएंगे, फ्रंट हमारी नीट रहेगी। तो इसे मैं 2-3 बार क्रिस क्रॉस लेके गई हूँ। रबर बैंड को भी सिक्योर किया है उन्हीं स्टिचेस के बीच में ताकि रबर बैंड भी लूज़ ना पड़े। तो आप अपने हिसाब से अपनी निडल को चला सकते हैं और इसे टाइटली यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। इसे देखते देखते प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने ये बो घर में किसके लिए ट्राई किया। अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, या अपने किसी रिलेटिव की बेटी के लिए, और कौन से कलर में किया वो भी आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कीजिए और पिक्चर भी शेयर कीजिए। देखिए यहाँ से इसको मैंने 2-3 बार टाई करने के बाद जो सारे लूज एंड्स थे उनको आपस में एक डबल नॉट करके मैंने एक्स्ट्रा एज काट दिया और निडल की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे इसे हाइड भी कर दिया। अब जो नीचे वाली टेल्स के हमारे एजेस बचे हैं इन्हें भी मैं क्रोशिया की ही हेल्प से राइट लेफ़्ट हर तरफ से घुमाते हुए अंदर सिक्योर कर दूंगी, हाइड कर दूंगी, और एक्स्ट्रा एजेस को मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। क्रोशिया के किसी भी प्रोजेक्ट में जहाँ पे भी ये ऐसी टेल्स छूटी हुई हों उन्हें क्रोशिया से ही हम पुल करके 2-3 बार राइट लेफ़्ट करेंगे और इसे सिक्योर कर देंगे अंदर, तो ये कभी भी वापस नहीं खींचेगा और नहीं निकलेगा। थोड़ा सा अंदर इसे जिगजैग पोजीशन में लेके जाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को सिजर की हेल्प से कट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मैं क्लियरली आपको सारे स्टेप्स समझा पाई हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ऐसे सिंपल वाले वीडियोस लेके जल्दी जल्दी आपके पास आती रहूँ।